अहमद साहब को तैयार किया जा रहा है बाबा जाने की तरफ से, है ना? करना मम्मा के लिए, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। बस भाई आप लोग जानते हैं कि बच्चों की वेकेशंस हो गई हैं, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वॉइस ओवर करना, जिसके लिए हमें चाहिए होता है बिल्कुल घर में सन्नाटा हो। लेकिन मेरा घर क्योंकि छोटा सा तो है, तो बस बच्चे हर वक्त शोर 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 करते रहते हैं, और अगर कोई ऐसा टाइम मिल भी जाए तो फिर खुद ही इंसान इतना थक जाता है कि उसका दिल नहीं चाहता कि अब मैं वॉइस ओवर करना या वीडियो एडिट करने के लिए बैठूं। तो इसलिए मैं ये फ्राइडे वाला व्लॉग आज आपको संडे को शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए माजरत। और फ्राइडे को आई थी हमारे घर पे बहुत ही ख़ास मेहमान, और वो ख़ास मेहमान थी मेरी जो नंद हैं उनकी बचपन की सहेली। तो मुझे मिलके उनसे बहुत 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 अच्छा लगा। और वैसे हमारी नंद साहिबा का खुद ही हमारे घर पे आना बहुत मुश्किल होता है, वो ही बहुत कम आती हैं, तो उनकी सहेली का आना तो एक मौजज़े से कम नहीं था, क्योंकि वो अमेरिका से आई थी, और वो तकरीबन मेरी नंद से भी जो है 15 साल बाद जाके मिली हैं। तो शादी के बाद इंसान इतना बिज़ी हो जाता है कि उसके पास टाइम ही नहीं होता। तो मेरी नंद भी जो है अपने ससुराल में इतना बिज़ी रहती हैं, बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं होता कि वो हमारे घर आएँ, बहुत मुश्किलों से उनका आना होता है। तो वो बस हमारे घर आई हुई थी, तो उनको पता चला कि उनकी माशाल्लाह से फ्रेंड आई हुई हैं, तो फिर मैंने कहा कि आप उनको डिनर पे बुला लें, आज हम सब साथ मिलके जो है पार्टी करते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे यार, घर में अगर है ना चहल पहल ना हो, रौनक ना होना, तो एक उदासी सी आ जाती है, और घर में सन्नाटे की वजह से भी बहुत सी डिप्रेशन और टेंशनों में इंसान घिर जाता है। मेरे साथ तो ऐसा है, अगर आप लोगों के साथ ऐसा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन है जो जब उसके घर में दावत होती है या फिर उसके वो दूसरों के लिए खाने बनाता है, तो वो एक अलग ही एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने बनाए थे रेशमी कबाब, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। शामी कबाब बना के रखे थे, और बस वही मशीनों का ज़माना है, 2 मिनट में मशीन से पीसो और काम तमाम। वरना पहले तो यार सिल पे पीस पीस के हाथ टूट जाते थे। लेकिन मैं शामी कबाब कोशिश होती है कि हाथ से पीसूँ, लेकिन अभी हाथ में दर्द था तो मैंने इसको, अंगूठे में दर्द हो रहा है, तो आज मैंने जो है मशीन में ही कबाब पीस लिए। मशीन के पीसे हुए कबाब वैसे रज़ा को पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, हाथ में बहुत दर्द है। अहमद आपका ये रहा सैंडविच बेटा, ये खा लें। देखें जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, जल्दी खाएं। और आपने खा लिया? और बेटा तंग नहीं कीजिएगा ना आपस में। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? बस मैं आ रही हूँ अभी, ब्लड प्रेशर चेक करवा के डॉक्टर को, सही है? फिर आके मुझे खाना पकाना है जी, उस वाले हॉस्पिटल में जाऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। चलें बस रज़ा मैं अब आया पहन लूँ। बिरयानी का चूल्हा तो बंद कर दिया ना। आज मेरे घर पे जो है कुछ गेस्ट आ रहे हैं, और यहाँ पर मैंने बना ली बिरयानी, और सारा रेशमी कबाब और शामी कबाब और ये सारी तैयारी करके रख दी है। आके मैं बिरयानी वाइंड अप करूँगी और सालन बनाऊँगी। बस अब चलते हैं। वॉश करके रखते हैं ना तंदीर, इसे वॉश करके रखें बेटा। बुरी बात, मैं आ रही हूँ। आपने अपना फिनिश किया? अभी तक नहीं किया? कितनी बुरी बात है। और ऐसे बिस्तरों पे लेके बैठे हो, डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खा सकते थे? कोई मिर्ची नहीं है, खा लो जल्दी से। मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। अल्लाह हाफिज। धूप इतनी हो रही है ना, जाना मुझे शाम में था, लेकिन रज़ा ने कहा कि अभी जाके आ जाते हैं। लतीफ़ाबाद नंबर लो भाई, ये रज़ा को नहीं मालूम। यहाँ के काफ़ी घर जो है तोड़े गए थे, इसलिए मुझे याद है। बेचारों के इतने अच्छे अच्छे घर बने हुए थे, और इतने घर जो है ना लास्ट ईयर टूटे थे। 3 नंबर ना, ये घर जो थे ना, ये सारे आगे आगे से टूट गए थे। इतने सारे जानवर इतने सारे भेड़ बकरियाँ। कितना वजन है मेरा? 75 है। पेट्रोल पिलाने के लिए रुके हैं, और इतनी महंगाई हो गई है कि 2 लीटर पेट्रोल 500 रुपये का है। अल्लाह, कितने का है? 422 रुपये का। 422 रुपये का सिर्फ 2 लीटर आया है पेट्रोल। इतनी महंगाई, इंसान क्या करे? ट्रांसपोर्ट हर चीज़ जो है पेट्रोल से ही चलती है। जो 2000 रुपये भाई साहब आप लोग हमें दे रहे हो ना, वो मत दो, पेट्रोल सस्ता करो बराए मेहरबानी। ये बेवकूफ़ और उल्लू बनाना जो है ना दुनिया को, पब्लिक को छोड़ दो। इंसान डिप्रेशन से ही मरेगा और क्या होगा। इतनी
इतनी टेंशन है, इतनी परेशानियाँ आप लोगों ने दी हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं तो आप लोगों से सबसे कहना चाहूँगी कि सब मिलके जो है ना बाइक ख़त्म करें और सब बाईसाइकिल ले लें, सब साइकिलों पे सफ़र करो, छोड़ दो। यहाँ पर देखिए ढोल बजा रहा है, ढोल बजे, इसको कोई फर्क का नहीं पड़ता। इतनी दूर से मार्केट से आ रहे हैं हम लोग और पूरे मार्केट में जितने भी फ्रूट्स वाले थे ना, सबके पास अब तो बादशाह सलामत आ चुके हैं, लेकिन हमारे घर पे जितने भी अभी तक आए ना, मुझे किसी का भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा, सारे बेकार आए। सलामत आ गए हम अपने घर वापस और बस अब मुझे तक करनी है अपने घर की दावत की तैयारी। दावत तो खैर नहीं है, मिल बैठ के बस डिनर करना है, तो उसकी तैयारी करेंगे। और अभी भी धूप है, तकरीबन 5 बजे होंगे, असर की अज़ानें होने वाली हैं, तो टाइम तो बहुत है और सारा काम मैं करके आई थी। अभी जाके बस मैं चाय पीऊँगी, चाय बनाएंगे। कहाँ जा कर रहे हो आप? चलो जल्दी आ जाना। मैं घर आ गई हूँ और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ बाकी का बचा हुआ काम। तो यहाँ पर मैंने सीख कबाब जो थे वो बना के रख लिए। अच्छा, इसका मैं बनाऊँगी सालन, और ये मैंने सीख कबाब बना के रखे हैं। अगर मेरी नन कहेंगे तो इसे फ्राई कर दूँगी, वरना मैं इसको अपने लिए कल के लिए रख लूँगी। तो सालन इसका बहुत आसान है और हम तैयार कर लेते हैं। बिरयानी का मसाला मैंने तैयार करके रख दिया है। लोग जो है डायरेक्ट इसका सालन बना लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा फ्राई करके बनाती हूँ ताकि टूटने का कोई चांस ही ना बने भाई साहब। और यहाँ पर मैंने जो है सीख कबाब बना के रख दिए, इनको डब्बा में पैक कर दूंगी। डब्बा बहुत बड़ा है, बकरा ईद पे इसमें काम आएगा क्योंकि बकरा ईद में इतने भर भर के ही सीख कबाब बनेंगे। तो ये फ्राई हो रहा है, जब तक हम इसका मसाला जो है उसे पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, गोल वाली लाल मिर्चें, ज़ीरा, नमक और हल्दी, बस इसको पीस के मसाला तैयार करना है। और उसके बाद हमें दही शामिल करना है, क्रीम शामिल करनी है, और ये मज़ेदार सी हमारी जो सालन है वो तैयार। अभी पैक करने हैं, समोसे बनाने हैं, और ये समोसों की अभी तक मैंने फिलिंग नहीं की, बस रोटियाँ ले आए, बाकी तो खाना तैयार है ना। जल्दी आइएगा, देर हो रही है। अभी मैं रिफ्रेशमेंट कर दूँ। यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है, बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए हैं, और यहाँ पर मज़ेदार सी चिटोस जो है ना वो एंजॉय की जा रही है। किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। सालन तैयार हो गया है, बिरयानी दम लगाऊंगी, लेकिन पहले मैं रिफ्रेशमेंट कर लूँ। और राइस भी भिगो के रख दिए हैं, तो दूध अभी तक नहीं आया, चाय का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ पर मैंने टेबल सेट कर दी है, थोड़ी बहुत जो भी हुई, और यहाँ पर चाय बनने के लिए भी रख दी है। और समोसे फ्राई कर लेते हैं। समोसे मैंने रख दिए थे बना के, ये भाई बाहर मुल्क से जो आता है ना, उनको बाज़ार के समोसे वगैरह खिला के बीमार ना करें, क्योंकि ये अमेरिका से आई हैं, तो मुझे मालूम है कि बाहर से जो आता है ना उसको यहाँ का पानी भी रास नहीं आता, हवा भी रास नहीं आती। तो इसलिए मैंने घर में ही सारी सैंडविच बना के रखे हैं। सैंडविच मेकर में जो है इसे बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे समोसे। बिस्किट्स निकाल लूँ, बिस्किट्स रख दूँगी, पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रख दूँ। यहाँ पर समोसे फ्राई हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बहुत खुश नसीब हैं कि उनको आप कहीं पर भी ले जाएं, वो माशाल्लाह से जो है ना एडजस्ट हो जाते हैं और उनको हर जगह का पानी रास आ जाता है। लेकिन जो बाहर मुल्क में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको पाकिस्तान आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन माशाल्लाह से जो मेरी नन की फ्रेंड आई थी, उनके साथ ऐसा कोई इशू नहीं था। माशाल्लाह उन्होंने हर चीज़ टेस्ट की और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई बाहर से आई हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह। माशाल्लाह से नॉर्मल जिस तरह हम लोग हैं बिल्कुल वैसे ही रही। लेकिन मेरे भाई जब आते हैं ना, वो बस भाई उनके लिए तो इतनी टेंशन हो जाती है कि नहीं, उनका तो पानी भी अलग होता है, हर चीज़ अलग होती है, उसके बाद भी वो बीमार हो जाते हैं। और इतना फीका खाना पकाने के बाद भी बस भाई उनको रास नहीं आता। तो मैं हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ तारिक भाई आप जो है यहाँ का पानी भी साथ लेकर आ जाओगे, खाना पीना भी आप अवॉइड करोगे, लेकिन हवा तो नहीं बदल सकते ना, हवा तो आपको यहीं की खानी पड़ेगी। तो इस वजह से वो बेचारे बीमार हो जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से जो मेरी नन की फ्रेंड थी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह हमारी तरह रहीं और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ मिल के, उनके साथ बातें करके। और बस यहाँ पर मैंने चाय जो है बना ली थी और चाय के साथ थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट कर लिया था, पिज़्ज़ा बना लिया था, सैंडविच और ये समोसे वगैरह बना लिए थे। फिर उसके बाद
सब अंदर बैठ के जो है गपशप लगा रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी फिर बिरयानी दम लगा दी। सारा काम तो मैं सुबह ही करके चली गई थी, सुबह कर लिया था और उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को चेकअप करवा के आ गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर का इशू चल रहा था और आप यकीन माने मैं दवाइयों से इतनी जल्दी ठीक नहीं होती जितनी जल्दी मैं रौनक से ठीक होती हूँ। मेरे घर में चहल पहल हो, रौनक हो, खुशियाँ हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना दिमाग को सुकून मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रज़ा कहते हैं कि बस अल्लाह ताला से दुआ है कि तुम्हारा दस्तरखान इसी तरह भरा रहे और रोज़ाना तुम दावतें करो तो तुम इसी तरह हंसती भी तो रहोगी, वरना इतनी उदास हो गई थी मैं 10-15 दिन से। मेरा दिल ऐसा उदास हो रहा था, दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने लिए भी कुछ पकाऊं। मुझे बस खुशी होती है दूसरों को खिला के, दूसरों को दावतों पे बुला के। तो बस आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा दस्तरखान जो है ना भरा भरा रहे और रोज़ाना मेरे घर पे कोई ना कोई दावत पे आता रहे। तो बस अल्लाह ताला रिज़्क में बरकत अता फरमाए हमारे और हम सबको खुश रखें। और जितना मज़ा लोगों को खिलाने में है ना, उतना मज़ा खुद खाने में नहीं आता। यकीन माने मैं खाना पकाते पकाते मेरी भूख ख़त्म हो जाती है और मुझे इतनी खुशी होती है अगर कोई आपको तारीफ़ के 2 बोल बोल देना, तो बस भाई आपका पेट वहीं भर जाता है। तो किस किस के साथ ऐसा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे इतनी खुशी हुई इन लोगों से मिलके, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि एक तो सबसे बड़ी बात मेरा और उनका एज डिफरेंस काफ़ी था। मेरी जो नंद है वो माशाल्लाह से काफ़ी मुझसे बड़ी हैं और मुझे उन्होंने गोदों में खिलाया, समझो एक तरीके से मैं उनके सामने बच्ची थी और मेरे मामू की बहू भी लगती हैं वो। तो मैं उनको मजाक में, हंसी मजाक में, जब मेरी मंगनी नहीं हुई थी तो मैं उनको मजाक में कहती थी आप कितने सारे भाई हैं और आप अपने भाई से किसी से रिश्ता नहीं करवाए। तो मुझे हंसी आती है कि कब की बात कही हुई कब पूरी हो जाती है। तो बस नसीब में लिखा हुआ था, उनको पता भी नहीं था कि मेरा जो है रिश्ता होने जा रहा है। और इनकी अम्मी, रज़ा की जो अम्मी है, उन्होंने मेरी अम्मी को कॉल की थी और रिश्ता मांगा था, तो उनको बाद में पता चला। तो बस यहाँ पर हम लोग वही बातें आज शेयर कर रहे थे और एक दूसरे से बातें करके हंस रहे थे कि नसीब जो होता है ना वो अल्लाह ताला ने पहले ही आपका लिख दिया होता है कि किसके नसीब में कौन लिखा गया है। और रज़ा मुझे कहते हैं कि तुम्हें मैंने आलिम अरवा में जो है पसंद किया था। बस अल्लाह ताला हमेशा रज़ा का साया हम पे सलामत रखे और ये हैं तो हमारे घर में खुशियाँ हैं। बाकी अल्लाह ताला सबकी जोड़ियाँ बनाए रखे और सबको बदगुमानियों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से दूर रखे और सब मियाँ बीवी में मोहब्बत और प्यार बना रहे। क्योंकि मियाँ बीवी जो होते हैं वो एक दूसरे का लिबास होते हैं और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त करें। और ये माशाल्लाह से मेरी जो नंद है उनके फ्रेंड के बेटे हैं। Yeah, the food was good, and yeah, I come from America. किसी ने सच ही कहा है कि बेटियों के दम से ही घर में रौनक होती है और माशाल्लाह से ये रौनक हमारे घर में तकरीबन 10 से 15 दिन बाद नज़र आ रही थी। और रज़ा भी दिल से आज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, मुझे रज़ा को देख के बहुत खुशी हो रही थी। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घर में इसी तरह खुशियाँ बनाए रखें, आमीन सुमा आमीन। और मेरी सारी टेंशन और सारी परेशानी और सारा जो ब्लड प्रेशर था ना वो छू मंतर हो गया था। और उसके बाद माशाल्लाह रात को आ गई थी जो मेरी नंद है, माशाल्लाह से वो नानी भी बन चुकी हैं और उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और उनकी वजह से हम भी नानी बन चुके हैं। तो मैं भी नानी बन चुकी हूँ। तो वो आ गई थी तो फिर मैं यहाँ पर चाय बना रही थी और ये लोग जा रहे थे मेहमान, तो इनको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहने आई थी। तो आप लोगों को भी अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला सबके घरों में इसी तरह खुशियाँ बनाए रखे। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।